हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर, यहाँ पे नाम सुन के ही आपको समझ में आएगा कि ये एसी करंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे एसी जनरेटर का काम ही है कि वो एसी करंट को प्रोड्यूस करे। एसी करंट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो एसी जनरेटर होता है वो जनरली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसकी बात हम करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which states that whenever magnetic flux linked with a conductor changes, an EMF is induced in the coil. Means जब भी आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है। ये है इसका मेन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बाद। मेन तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी मैं फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा। ये कैसे वर्क करेगा वो बताऊंगा, तब आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा और एसी जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलो अब हम बात करेंगे मेन तो उसके पार्ट के बारे में। चलो मेन पार्ट्स उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो एसी जनरेटर में जनरली मेन एक यहाँ पे मैग्नेट होता है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे है ये नॉर्थ, मान लो यहाँ पे ये मैंने नॉर्थ साइड रखी है, पीछे होगे साउथ, इसके पीछे होगी इसकी साउथ साइड। यहाँ पे मैंने रखी है सामने एक साउथ साइड, यहाँ पे होगा साउथ। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ। और नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो जा रहा है। नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्मेचर, जिसको मैं बोलूँगा आर्मेचर मीन्स एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, वो मैं यहाँ पे रखूँगा। रेक्टेंगुलर कॉइल, यहाँ पे मैं रखूँगा एक आर्मेचर जो होती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह की। ये बच्चों आप देख सकते हो, ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आप देख सकते हो, ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका मैंने नाम दे दिया है ABCD। यहाँ पे ये है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ABCD। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने रखी है नॉर्थ और साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो बहुत सारे कॉपर वायर के टर्न्स से बनी हुई है। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कॉपर वायर के होंगे। ये कॉपर वायर के टर्न्स होंगे बहुत सारे इसके अंदर, और ये कॉइल मैंने बनाई है। अब ये कॉइल यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये कॉइल यहाँ पे पीछे जॉइंट होगी स्लिप रिंग्स के साथ। स्लिप रिंग्स, यहाँ पे है एक स्लिप रिंग जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह। यहाँ से मैंने एक स्लिप रिंग ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लिप रिंग है। और उसके साथ एक कार्बन ब्रशेस होते हैं जो उसके साथ जनरली घिसते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। सिर्फ उसके साथ नहीं घूमेंगे, सिर्फ उसके साथ वो फ्रिक्शन करेंगे।
तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग आप देख रहे हो, वो स्लिप रिंग जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो पूरी गोल घूमेगी यहाँ आर्मेचर के साथ। और दूसरा जो एंड होगा, यहाँ पे जो दूसरा एंड है, यहाँ पे जो उसके साथ दूसरी स्लिप रिंग यहाँ पे जॉइंट है, और उसके साथ भी यहाँ पे कार्बन ब्रशेस घिसेंगे। यहाँ से मैंने 2 वायर निकाले हैं। ये वायर जाएगा यहाँ पे, और ये वायर यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे मैंने मान लो कोई रेजिस्टेंस या तो कोई बल्ब रख दिया है, जो बल्ब ऑन होगा। तो ये कैसे वर्क करेगा, अभी मैं आपको इसका वर्क फंक्शन पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों मैग्नेट्स है। ये है फील्ड मैग्नेट्स, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये नॉर्थ और ये साउथ दोनों का नाम फील्ड मैग्नेट्स। ये फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड मैग्नेट्स। यहाँ पे ये ABCD जो आप देख रहे हो वो है आर्मेचर। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, ये आर्मेचर। यहाँ पे ये ABCD आपको आर्मेचर दिखाई देगा। फिर यहाँ पे ये जो गोल आपको दिख रही है, ये और ये दोनों ही, जिसको आप बोलोगे स्लिप रिंग्स। ये दोनों ही है स्लिप रिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कार्बन ब्रश, जिसको आप ब्रश यहाँ पे सिर्फ ब्रश भी बुला सकते हो इसको। ये दोनों कार्बन ब्रशेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ की है उसके अंदर ब्रशेस है, स्लिप रिंग्स है, यहाँ पे फील्ड मैग्नेट्स है, आर्मेचर है। ये उसके मेन पार्ट्स है। अब यहाँ पे मैं इसका एनिमेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कैसे वर्क करेगा। देखो बच्चों, ये है एसी जनरेटर। यहाँ पे आर्मेचर ABCD आपको दिखाया हुआ है, जो कॉपर के बहुत सारे टन से बना हुआ है। यहाँ पे आर्मेचर है। फिर यहाँ पे शिफ्ट दिखाई दी थी आपको, जिससे ये पूरा आर्मेचर आप गोल घुमा सकते हो। उसके साथ यहाँ पे स्लिप रिंग्स है। देखो ये पूरा आर्मेचर गोल घूम रहा है। उसके साथ यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स है, आप देख सकते हो ये स्लिप रिंग्स S1 एंड S2, जिसके साथ 2 वायर जॉइंट है। और ब्रश B1 और B2 2 ब्रश दिखाई दिए थे यहाँ पे। देखो बच्चों, ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसको ये कट करेगा। देखो आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्लिप रिंग्स और ब्रश भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आप पूरा एनिमेशन देख सकते हो। यहाँ पे आर्मेचर पूरा गोल घूम रहा था। यहाँ पे आर्मेचर आपको दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में ये पूरा आर्मेचर है। ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आर्मेचर पूरा गोल घूमेगा, तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। उसकी डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दी है। देखो ये जो पॉइंटर फिंगर है उस पे B की डायरेक्शन लोगे, जो साइड ये आर्मेचर घूमेगा उस पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे F लोगे, थंब की डायरेक्शन में F लोगे, और ये मिडल फिंगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगा।
तो देखो ये है यहाँ पे राइट हैंड रूल, आप देख सकते हो। पॉइंटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, करंट आपको मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। थंब जो है वो आपको फोर्स दिखाएगा। आर्मेचर का वायर, यहाँ पे जो पिंक कलर का वायर है, ये पिंक कलर का वायर जिस पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और ये पिंक कलर का वायर ऊपर जाएगा, ब्लू कलर का वायर नीचे जाएगा। तो जब आप ये डायरेक्शन में, ये आपका जो राइट हैंड है इसकी डायरेक्शन में रखोगे, देखो यहाँ पे रखा है, ये डायरेक्शन आप देखो, इसमें थंब ऊपर की ओर है, मीन्स ये पिंक कलर का वायर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, इसलिए पिंक कलर का वायर ऊपर जाएगा। फिर ग्रीन कलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें पॉइंटर फिंगर वो डायरेक्शन में रखी है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपकी मिडल फिंगर देखो अंदर की ओर जा रही है, यहाँ पे छोटी सी एक मिडल फिंगर दिख रही है जो अंदर की ओर जाएगी, तो करंट जो होगा वो अंदर जाएगा। और ये वायर जो है ब्लू कलर का वायर, उसमें करंट आएगा बाहर। दोनों ही साइड देखो, राइट हैंड रख के, मैंने राइट हैंड रख के करंट की डायरेक्शन दिखाने की यहाँ पे ट्राई की है। ये पिंक कलर के वायर में करंट अंदर जाएगा, ब्लू कलर के वायर में करंट बाहर आएगा। क्योंकि ब्लू कलर का वायर नीचे जा रहा है, थंब नीचे गया, पिंक कलर का वायर ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर गया। दोनों ही राइट हैंड है, दोनों ही यहाँ पे राइट हैंड है। पिंक कलर का वायर ऊपर जाएगा, ब्लू कलर का वायर नीचे जाएगा। तो करंट देखो पिंक कलर के वायर में इस तरह जाएगा, ब्लू कलर वायर में बाहर निकलेगा। तो करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, पिंक कलर में अंदर जाएगा, ब्लू कलर में बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये आर्मेचर जैसे ही घूमेगा, यहाँ पे आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो ये पिंक कलर के अंदर करंट अंदर जाएगा, ब्लू कलर में करंट बाहर आएगा, और बाहर सर्किट में होके फिर से ये करंट अंदर जाएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर बाहर सर्किट में होके ये पूरा करंट रोटेशन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा करंट रोटेट कर रहा है। मैंने सभी एरोज आपको दिखाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये आर्मेचर गोल घूमता है, जैसे ही आर्मेचर गोल घूमता है, तो अब क्या होगा? अब ब्लू कलर का वायर ऊपर आ रहा है, पिंक कलर का नीचे जा रहा है। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का वायर अब जा रहा है ऊपर, थंब ऊपर है, पिंक कलर का वायर नीचे जा रहा है, थंब नीचे है। तो ये करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे एरो की हेल्प से देखो मैंने दिखाई, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब फिर से ये घूमा, फिर से ये जैसे ही घूमा तो पिंक कलर में फिर से करंट ऊपर चला जाएगा, ब्लू कलर में नीचे चला जाएगा। लास्ट में आपको ये समझना है बच्चों, जो भी वायर ऊपर जा रहा है करंट उसके अंदर की साइड जाएगा, जो भी वायर यहाँ नीचे आ रहा है करंट उसमें बाहर निकलेगा। तो देखो फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जैसे जैसे ये हाफ रोटेशन करेगा, आप एक चीज याद रखना, जो वायर ऊपर आ रहा है उसमें करंट अंदर जा रहा है। देखो जो भी वायर यहाँ पे ऊपर जा रहा है करंट अंदर ही जा रहा है, आप देख सकते हो। एवरी टाइम यहाँ पे करंट अंदर जाएगा, यहाँ पे करंट बाहर निकलेगा। देखो आधा रोटेशन हुआ, लेकिन करंट सभी रोटेशन पे राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। आप देख लो, सभी रोटेशन पे राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। ये वायर में यहाँ पे करंट अंदर जाता है, ये साइड करंट बाहर निकलता है। यहाँ पे ऑलवेज करंट अंदर जाता है, यहाँ पे ऑलवेज करंट बाहर निकलता है। अब बाहर मुझे एक सर्किट ज्वाइंट करनी है। मान लो मैंने डायरेक्ट सर्किट ज्वाइंट कर दी, डायरेक्ट वायर ज्वाइंट कर दिए और इसको घुमाया, तो क्या होगा? ये वायर एक दूसरे के अंदर उलझ जाएंगे। देखो इस तरह से मैं डायरेक्ट वायर को नहीं ज्वाइंट कर सकता हूँ। इस तरह से वायर को डायरेक्ट ज्वाइंट किया और इसको गोल घुमाया तो वायर उलझ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगाऊंगा। यहाँ पे है स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग क्या होते हैं बच्चों? स्लिप रिंग्स मीन्स एक गोल रिंग होती है। यहाँ पे पिंक कलर का वायर है, उसके साथ पिंक स्लिप रिंग जॉइंट है, ब्लू कलर का वायर है, उसके साथ ब्लू स्लिप रिंग जॉइंट है। देखो जैसे ही आर्मेचर गोल घूमेगा उसके साथ साथ स्लिप रिंग्स भी गोल घूमती है। लेकिन ये जो कार्बन ब्रशेस है दोनों साइड, वो कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे?
वो वहाँ पे ही रहेंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। कार्बन ब्रशेस सिर्फ क्या करते हैं, स्लिप रिंग को टच करते हैं। कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, स्लिप रिंग को टच करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये टूथब्रश मैंने रखा है और एक रिंग दिखाई है मैंने, देखो यहाँ पे एक रिंग दिखाई है, तो टूथब्रश वहाँ पे ही रहेगा, लेकिन ये जो रिंग है वो गोल घूमेगी, वो टूथब्रश को टच करेगी। वैसे ही कार्बन ब्रश वहाँ पे ही रहेगा, स्लिप रिंग गोल घूमेगी और ये ब्रश को टच करेगी, और यहाँ भी पिंक कलर की रिंग भी ये ब्रश को टच करेगी। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बच्चों जैसे ही करंट आएगा यहाँ पे जाएगा, बल्ब ऑन होगा और करंट यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ से पिंक कलर के वायर में जाएगा और ये बल्ब ऑन होगा। लेकिन जैसे ही ये आर्मेचर गोल घूमता है, जैसे ही आर्मेचर गोल घूमता है, तो अब क्या होगा देखो, अब ये पिंक कलर का वायर है जिसमें करंट मैं भेज रहा था पहले, लेकिन ये आर्मेचर गोल घूम गया, तब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। देखो ये आर्मेचर यहाँ पे गोल घूमेगा, देखो जैसे ही आर्मेचर गोल घूमेगा, ये पिंक कलर की रिंग में से करंट जो जा रहा था उसकी जगह पे अब करंट आने लगेगा और ब्लू कलर में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई करंट की डायरेक्शन? क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर आधा घूम गया। मैंने पहले ही बताया था कि आर्मेचर जैसे ही आधा आधा घूमता रहेगा, करंट ऑल्टरनेट, दोनों साइड ऑल्टरनेट पास होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो करंट घूम गया, तो यहाँ पे ऐसा आप सोचो कि करंट अगर ये साइड आएगा तो येलो लाइट होगी, करंट अगर उल्टी साइड आएगा तो ये ब्लू लाइट होगी। ऐसा सोच लो, देखो उल्टी साइड आएगा तो ब्लू लाइट होगी, स्ट्रेट जाएगा तो येलो लाइट होगी। तो देखो यहाँ करंट उलट सुलट आ रहा है, तो ब्लू येलो इस तरह से लाइट हो रही है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे, ब्लू येलो इस तरह से लाइट होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप देखना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये आर्मेचर आधा घूमेगा, करंट ये साइड जाएगा, फिर आधा घूमेगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में आएगा, फिर आधा घूमेगा, करंट फिर से ये डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आया, इसलिए ब्लू येलो इस तरह से मैंने इंडिकेट किया, जिससे आपको समझ में आए कि करंट कभी ये साइड आएगा, कभी करंट उल्टा आएगा, कभी करंट फिर से ये साइड आएगा। जैसे आर्मेचर घूमता रहेगा, करंट भी उलट सुलट आता रहेगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर अभी देखो, जैसे ही आर्मेचर ये पोजीशन में मैंने इस तरह से रखा है, तो करंट जाएगा ये डायरेक्शन में, करंट ये डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स यहाँ से करंट जाएगा ये साइड। अब जैसे ही ये जो आर्मेचर है जैसे ही घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे ही घूम जाएगा तो ये साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड और ये आ जाएगी लेफ्ट साइड। तो ये आर्मेचर जैसे ही घूमता है तो ये साइड जहाँ करंट ऊपर जा रहा था, इसमें करंट नीचे आ रहा था, लेकिन ये जैसे ही घूम जाता है तो यहाँ ये जो करंट नीचे आ रहा था ये साइड आ जाएगी ये यहाँ पे, और उसमें करंट जाने लगेगा ऊपर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे दो साइड है, देखो ए बी साइड। अभी आप देख रहे हो ए बी में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। यहाँ पे सी डी में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। लेकिन देखो जैसे ही आर्मेचर घूम जाएगा तो जो सी डी में करंट नीचे जा रहा था, ये सी डी यहाँ पे आ जाएगा, ये जो सी डी है वो यहाँ पे आ जाएगा। सी डी में करंट जो यहाँ नीचे आ रहा था, ये सी डी जैसे ही यहाँ पे आ गया, सी डी में करंट ऊपर जाने लगेगा, और ए बी में करंट जो ऊपर जा रहा था, ये ए बी अगर यहाँ पे आ गया तो ए बी में करंट नीचे आने लगेगा। तो होगा क्या, आर्मेचर घूमेगा तो यहाँ पे दोनों साइड ए बी और सी डी जिसके अंदर करंट जो जा रहे थे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आर्मेचर जब आधा घूमेगा तब करंट इस तरह से फ्लो होगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा जब तक ये आर्मेचर आधा घूमेगा। जैसे ही बाकी जो आधा रोटेशन करेगा, बाकी आधा रोटेशन जैसे ही करेगा, तब
तब करंट की डायरेक्शन जो होगी वो उल्टी हो जाएगी इस तरह से। समझ में आ रहा है? उल्टी हो जाएगी मीन्स यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे सी डी साइड यहाँ पे आ जाएगी, ए बी साइड यहाँ पे आ जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ स्लिप रिंग्स घूम जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसके अंदर तो करंट यही डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा, यह इसके अंदर तो करंट यही डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा, लेकिन ये साइड घूम जाएगी। अब ये सी डी साइड है, उसकी स्लिप रिंग कौन सी है, ये 2 नंबर की, ये 2 नंबर की स्लिप रिंग है, 2 नंबर की स्लिप रिंग वो किसकी है, सी डी साइड। फिर ये ए बी साइड है, उसकी स्लिप रिंग है ये 1 नंबर की स्लिप रिंग। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आर्मेचर घूम जाएगा तो आर्मेचर घूमने से सीडी के अंदर करंट ऊपर जाएगा, ये सीडी आ जाएगा यहाँ पे, तो सीडी के अंदर करंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सीडी की 2 नंबर की स्लिप रिंग जो है उसमें करंट की डायरेक्शन जो इस तरह आती थी वो इस तरह से फ्लो होगी, और ए बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ए बी में से करंट आएगा और जाएगा ये 1st नंबर की स्लिप रिंग में, ए बी में से करंट आएगा और वो जाएगा 1st नंबर की स्लिप रिंग में, और वो दूसरी स्लिप रिंग में होके फिर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे ही आर्मेचर गोल घूमता है तब हाफ रोटेशन होने पे ये ए बी साइड यहाँ पे आ जाती है, सी डी साइड यहाँ पे आ जाती है, तो करंट की डायरेक्शन ये दोनों साइड में चेंज हो जाती है, करंट की डायरेक्शन ये दोनों के अंदर चेंज हो जाती है, और यहाँ स्लिप रिंग के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ पे एक आधे रोटेशन में ये साइड करंट आता है, तो बाकी आधे रोटेशन में ये साइड करंट आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मिलता है, और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो आपको, ये करंट क्या होता है, वो इंड्यूस करंट ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये जो करंट होता है वो इंड्यूस करंट ही होता है, जो आपको इंड्यूस ईएमएफ देता है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जाओगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है इंड्यूस ईएमएफ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो वो इस तरह से ही मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग ग्राफ। ये ऑल्टरनेटिंग ग्राफ है, देखो ये ऑल्टरनेटिंग ग्राफ है, क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन टर्न बाय टर्न चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ भी इस तरह से आपको इसका ग्राफ मिलेगा। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ फॉर्मूला डिराइव करना, तो फॉर्मूला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी डॉट ए, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, आर्मेचर के अंदर कॉपर वायर के नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो यहाँ पे मैं एन से मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे मिलेगा कोस, तो एन बी ए कोस थीटा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ एन बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर जैसे ही घूमता है तो उसके साथ ये जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, कट होती है, मीन्स इसके साथ फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं अपने एनिमेशन में देखा था, जैसे ही ये आर्मेचर इसके अंदर गोल घूमता है तो आर्मेचर के साथ ये जो ग्रीन कलर की लाइन कनेक्टेड है उसमें क्या होता है, चेंज आता है, फ्लक्स में चेंज आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर्मेचर गोल घूमेगा और उसके साथ जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, तो फ्लक्स में मिलेगा चेंज। तो यहाँ पे फ्लक्स में जो चेंज मिलेगा उसको मैं लिखूंगा डी फाई बाई डी टी। क्या लिखूंगा, डी फाई बाई डी टी। आपको मालूम है फ्लक्स में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप क्या लिखते हो, डी फाई बाई डी टी। और फेरेडे ने बताया था इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ डी माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम है,
एन बी ए कोस थीटा। मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिखता हूँ। आपको मालूम है ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया ओमेगा टी। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है एन बी ए कोस थीटा की जगह पे अब मैं लिखूंगा ओमेगा टी। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसका मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन मैं करूँगा। तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से एन कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा टी का, डिफरेंशिएशन होगा कोस ओमेगा टी का। अब ओमेगा अंदर कांस्टेंट है वो भी बाहर निकलेगा, तो माइनस एन बी ए ओमेगा, और कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो आपको ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला मिला। एसी जनरेटर से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ है। और एसी जनरेटर में आर्मेचर के साथ जो फ्लक्स कनेक्ट होता है वो फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कोस ओमेगा टी। वो फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कोस ओमेगा टी। और एसी जनरेटर से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला, यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला वो क्या है, एन बी ए कोस ओमेगा टी। और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला जो मिला एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ, उसका फॉर्मूला मिला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दोनों ही देखो, यहाँ पे कोस फंक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ पे साइन फंक्शन वर्क कर रहा है। तो दोनों ही फॉर्मूला आप देखोगे तो दोनों के ग्राफ इस तरह से ही आएंगे, कोसाइन साइन का ही आएंगे। लेकिन जहाँ पे कोस फंक्शन आता है और जहाँ पे साइन फंक्शन आता है उसमें आपको इतना मालूम होगा कि अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसमें कोस फंक्शन है। अगर मैं ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसमें साइन फंक्शन है। तो आप ये समझ पाओगे कि साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दोनों का शेप भले ही ऐसे हो, लेकिन जहाँ पे साइन मैक्सिमम होता है वो जगह पे कोस क्या होता है, मिनिमम होता है। तो कोस का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूँगा, कोस का ग्राफ, तो वो ग्राफ आएगा इस तरह से। कोस यहाँ पे फ्लक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो फ्लक्स का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो आएगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लक्स का ग्राफ है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो फ्लक्स जब मैक्सिमम हुआ तब ईएमएफ क्या था, मिनिमम था। और जब फ्लक्स मिनिमम हुआ, जब फ्लक्स नीचे आया मिनिमम हुआ, तब ईएमएफ क्या हुआ था, मैक्सिमम हुआ था। फिर जब फ्लक्स मैक्सिमम हुआ नीचे तब ईएमएफ क्या हुआ, मिनिमम। तो दोनों के ग्राफ आप देखोगे, दोनों के ग्राफ के कर्व इस तरह से ही होंगे, कर्व इस तरह से ही है। फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ये रेड कलर का है और ब्लैक कलर का जो ग्राफ है वो ईएमएफ वर्सेस टाइम है। दोनों का ग्राफ का शेप देखोगे तो वो होगा इस तरह का जिगजैग शेप ही, लेकिन फ्लक्स का ग्राफ जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ ईएमएफ का ग्राफ यहाँ बीच में आ जाएगा
और जहाँ पे फ्लक्स बीच में आएगा यहाँ पे लाइन पे, तब ईएमएफ का ग्राफ ऊपर मैक्सिमम पे चला जाएगा, क्योंकि कोस और साइन के ग्राफ आपको मालूम है, जहाँ कोस मैक्सिमम होता है साइन वहाँ पे आपको मालूम है। आपको एक चीज़ याद होगा, आपको मालूम है कोस 0 पे कोस की वैल्यू 1 होती है, लेकिन साइन 0 आपको मालूम है साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो कोस 0 पे कोस मैक्सिमम होता है, लेकिन साइन 0 पे साइन मिनिमम होता है। तो इस तरह से ये दोनों ही ग्राफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर में क्या होता है, ये आर्मेचर घूमता है, फ्लक्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इस तरह से गोल घूमेगा, ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को वो इस तरह से कट करता है, मीन्स इसमें फ्लक्स में चेंज क्रिएट करता है, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपको मालूम ही है इंड्यूस ईएमएफ तो क्रिएट होगा ही। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इसको घुमाएगा कौन? चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो हमको ये तो पता लग गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो इसमें फ्लक्स में चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, लेकिन इसको घुमाएगा कौन? इसको घुमाएगा यहाँ पे ये आर्मेचर के साथ एक शिफ्ट होती है, आर्मेचर के साथ एक शिफ्ट होती है, और ये जो शिफ्ट होती है वो मान लो वाटर टरबाइन या विंड टरबाइन के साथ जॉइंट होती है। तो जैसे ही पानी घूमेगा वैसे ही ये शिफ्ट गोल घूमेगी, तो उसके साथ साथ ये शिफ्ट गोल घूमेगी, तो उसके साथ वो कनेक्शन होता है आर्मेचर के साथ। तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक इस तरह का फैन है, मान लो यहाँ पे है एक फैन, तो यहाँ पे ये फैन जो मैंने ड्रॉ किया है, हवा आने से ये फैन घूमेगा, ये फैन के साथ ये आर्मेचर जॉइंट है, तो ये हवा आने से ये फैन घूमेगा, तो ये शिफ्ट के साथ जॉइंट है ये आर्मेचर, तो पूरा आर्मेचर गोल घूमेगा, और आर्मेचर जैसे जैसे गोल घूमेगा उसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज आएगा, और फ्लक्स में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। फेरेडे ने ये तो दिखाया ही है। समझ में आ रहा है? तो ये आर्मेचर घूमता रहेगा, इसके अंदर आर्मेचर घूमता रहेगा, और उसके साथ गोल स्लिप रिंग भी घूमती रहेगी, लेकिन स्लिप रिंग के साथ जो ब्रशेस है वो सिर्फ टच होते हैं, ब्रशेस घूमते नहीं है, स्लिप रिंग के साथ वो टच होते हैं। तो जैसे करंट आएगा स्लिप रिंग में, ये ब्रश वो करंट ले लेगा और वायर में वो करंट पास करेगा, बल्ब ऑन होगा, और फिर ये करंट आएगा ये ब्रश में, और ये स्लिप रिंग में होके वो फिर से इस तरह से अंदर चला जाएगा। देखो, मैंने जो एनिमेशन दिखाया है वो फिर से आप देखना, एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको डैम श्योर वो पूरा करंट की डायरेक्शन और वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एनिमेशन ध्यान से देखना। अगर ये यहाँ पे तो मैंने 2D में फिगर ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ आगे जो एनिमेशन दिखाया था वो प्लीज आप अच्छी तरह से देखना, तो आपके दिमाग में ये पूरा एसी जनरेटर दिमाग में बैठ जाएगा। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे पार्टी प्लॉट में या तो वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे बड़े बड़े जो एसी जनरेटर होते हैं वो कैसे चलते हैं? तो ये वहाँ पे तो हम कोई वाटर टरबाइन या विंड टरबाइन तो नहीं लगाते, तो वहाँ पे हम पेट्रोल या डीजल यूज करके इसको घुमाएंगे। ये जो यहाँ पे होता है शिफ्ट, उसको घुमाने के लिए पेट्रोल डीजल का यूज होता है, पेट्रोल या डीजल का यूज करके हम इसको घुमाएंगे, उसकी हेल्प से ये आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे जो बल्ब है उसकी जगह पे पूरा पार्टी प्लॉट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे पूरे पार्टी प्लॉट को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और पूरे पार्टी प्लॉट को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एसी जनरेटर का काम क्या है बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, क्या है ईएमएफ का फॉर्मूला? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या है ईएमएफ का फॉर्मूला? क्या है बताओ? ईएमएफ का फॉर्मूला है यहाँ पे जो ईएमएफ मिला आपको उसका फॉर्मूला है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी मीन्स क्या है? थीटा ही है और कुछ नहीं है। ये ओमेगा टी क्या है? थीटा है। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यू हम रखेंगे। चलो थीटा की वैल्यू हमने 0 रख दी,
मीन्स ओमेगा टी बोलो या तो थीटा बोलो, उसकी वैल्यू हमने 0 रख दी, तो आपको ईएमएफ क्या मिलेगा, एन ए बी ओमेगा साइन 0। अब साइन 0 पे क्या होता है, सब कुछ 0 हो जाएगा। अब मान लो ओमेगा टी मीन्स थीटा की वैल्यू आपने पाई बाई 2 रख दी, तो आपको ईएमएफ क्या मिलेगा, एन ए बी ओमेगा साइन पाई बाई 2, तो वो हो जाएगा 1 मीन्स एन ए बी ओमेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है, यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे ईएमएफ 0 मिल रहा था। समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरह से अगर ओमेगा टी की वैल्यू थीटा की वैल्यू आपने रख दी है पाई, तो आपको ईएमएफ मिलेगा एन ए बी ओमेगा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये फिर से हो जाएगा 0। फिर से यहाँ पे ओमेगा टी मीन्स थीटा की वैल्यू अगर आपने रख दी है यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आपने रख दी है 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा माइनस एन ए बी ओमेगा। आपको मालूम है साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1, तो माइनस एन ए बी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या हुआ था, ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम गया पाई बाई 2 तक, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, ये मिनिमम थी, फिर ये हुई मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम हुआ, फिर से 0 हुआ, फिर से यहाँ पे 0 हुआ, देखो फिर से ये माइनस में मिला, माइनस में मीन्स नीचे मैक्सिमम, और फिर से वो 0 हो जाएगा 360 पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे मिला था हमें पाई बाई 2, यहाँ पे मिला था पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे मिलेगा 2 पाई। तो आप देखोगे ये ईएमएफ किस तरह से वेरी हुआ। 0 था, जब 0 था पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू जब 0 थी ईएमएफ यहाँ पे था, थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 2 थी ईएमएफ सबसे ऊपर था, मैक्सिमम था, फिर थीटा की वैल्यू जब हो गई पाई तब ईएमएफ फिर से 0 हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2, तो ईएमएफ मैक्सिमम हुआ लेकिन नेगेटिव साइड मैक्सिमम हुआ, मीन्स नीचे मैक्सिमम हुआ। फिर थीटा की वैल्यू अगर 2 पाई ले लोगे तो ईएमएफ हो जाएगा फिर से 0, तो थीटा की वैल्यू आपने 2 पाई ले ली तो ईएमएफ फिर से हो गया 0। तो यहाँ पे ये पूरा एक साइकिल, यहाँ पे पूरी एक साइकिल मिली। देखो मैंने 0 से ट्रैवलिंग चालू किया, 2 पाई तक मैं पहुंचा, तो 0 से 2 पाई तक ईएमएफ इस तरह से वेरी हुआ, ईएमएफ इस तरह से वेरी हुआ। पहले 0 था, फिर ऊपर की साइड मैक्सिमम, फिर 0, फिर नीचे की साइड मैक्सिमम, फिर 0। तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला। क्या मिला? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और यहाँ पे जो करंट मिलेगा उसको आप बोलोगे एसी करंट। समझ में आ रहा है? तो ये ऑल्टरनेटिंग है, देखो। और यहाँ आपको फिगर में भी ऐसा दिख रहा है, आपको फिगर में भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे करंट आधी साइकिल में, इसकी जो आधी साइकिल होगी तो करंट ये डायरेक्शन में घूमेगा, फिर इसकी बाकी की आधी साइकिल होगी तो करंट ये डायरेक्शन में घूमेगा, फिर इसके बाकी की आधी साइकिल में करंट ये डायरेक्शन में घूमेगा। तो टर्न बाय टर्न जैसे ही ये आर्मेचर घूमता रहेगा, इसके अंदर करंट पहले ये साइड गया, फिर ये साइड गया, फिर ये साइड गया, फिर ये साइड गया। इस तरह से टर्न बाय टर्न करंट डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और आपको अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर में बात यह आएगी, किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर एसी जनरेटर में फ्लक्स कैसे चेंज हुआ। आपने बोला कि ये आर्मेचर गोल घूम रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो कैसे हुआ? चलो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो पहले क्या था बच्चों, मैं एक साइड व्यू आपको दिखा रहा हूं, साइड व्यू। देखो पहले मान लो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, देखो ये जो है ना वो पूरा आर्मेचर है। मान लो यहाँ पे ये मेरा मोबाइल का कवर
आप अभी इसको आर्मेचर मान लो, ये है आर्मेचर। यहाँ पे देखो बच्चों, ये है पूरा आर्मेचर। ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा। अब आप ऐसा सोचो कि ये आर्मेचर अभी इस तरह से पड़ा हुआ है, ये आर्मेचर इस तरह से पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है यहाँ पे क्या है, ये साइड नॉर्थ, ये साइड नॉर्थ है, और ये साइड क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ में से लाइन कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी। नॉर्थ में से लाइन कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी। तो देखो जितनी भी लाइंस है नॉर्थ में से कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है। तो नॉर्थ में से साउथ में जा रही है, ऊपर से या तो मोबाइल के नीचे से वो नॉर्थ में से साउथ में जा रही है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। मान लो ये आर्मेचर है, तो ऑलमोस्ट लाइंस इस तरह से आर्मेचर मैंने रखा है, तो ऑलमोस्ट सभी लाइंस इसके ऊपर से और कुछ लाइंस इसके नीचे से चली गई। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, अब ये आर्मेचर गोल थोड़ा थोड़ा घूमना स्टार्ट करेगा। तो आर्मेचर इस तरह से क्रॉस में आएगा, इस तरह से। देखो इस तरह से थोड़ा क्रॉस में आया। तो अब क्या होगा, जैसे ये गोल घूम रहा है, आर्मेचर में कुछ लाइन अब इसके अंदर से पास होने लगी। समझ में आ रहा है? और बाकी की कुछ लाइन इसके ऊपर से और कुछ लाइन नीचे से भी जाएगी, लेकिन ये थोड़ा क्रॉस में आया। तो पहले तो क्या था, आर्मेचर इस तरह से पड़ा हुआ था, तो ऊपर से और नीचे से लाइन जा रही थी, फ्लक्स कनेक्टेड नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा ये जैसे ही थोड़ा क्रॉस में हुआ तो थोड़ा फ्लक्स कनेक्ट हुआ। फिर मान लो ये जैसे ही इस तरह से आ जाएगा, ये जैसे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया इसका शेप, जैसे इस तरह से आ जाएगा तो होगा क्या, ऑलमोस्ट सभी लाइंस इसके अंदर से पास होने लगेगी, इसके अंदर से, तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो आर्मेचर है इस तरह से रहेगा, तो लाइंस ऊपर से नीचे से चली जाएगी। फिर ये आर्मेचर इस तरह से गोल घूमेगा, थोड़ा गोल घूमेगा, तो ये लाइंस जो है वो इसके अंदर से पास होगी, इसके अंदर से। समझ में आ रहा है? फिर ये पूरा गोल घूमेगा, तो सभी लाइंस इसके अंदर से पास होगी, और फिर वो इस तरह से फिर से गोल घूमने लगेगा, तो लाइंस ऊपर से चली जाएगी। तो ये पूरा इस तरह से गोल घूमता है, इस तरह से ये पूरा गोल घूमता है, तो उसके साथ जो लाइंस कनेक्ट होती है उसमें भी चेंज आता है। समझ में आ रहा है? उसमें भी चेंज आता है। आपने एनिमेशन में देखा होगा, ये आर्मेचर जैसे गोल घूमता है तो उसके साथ कनेक्टेड फ्लक्स में भी चेंज आता है। तो जैसे अगर आर्मेचर इस तरह से पड़ा है तो जीरो फ्लक्स कनेक्टेड है, और आर्मेचर अगर इस तरह से हो जाता है, या आर्मेचर इस तरह से पड़ा है, यहाँ पे आर्मेचर इस तरह से हो गया, तो मैक्सिमम फ्लक्स उसके अंदर से जाएगा। तो आर्मेचर अगर घूमता है तो इसके साथ जीरो मैक्सिमम फ्लक्स कनेक्ट होते हैं। और ये फ्लक्स का भी ग्राफ आप देखोगे तो फ्लक्स का भी ग्राफ इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलता है। फ्लक्स का भी ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम आपको मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये कनेक्टेड फ्लक्स का ग्राफ भी आपको इस तरह से मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको मालूम है। क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला? फ्लक्स का फॉर्मूला है NBA cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी, फ्लक्स होगा मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम। फिर थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तो फ्लक्स होगा मिनिमम, आपको मालूम है, और वो हो जाएगा 0। फिर थीटा की वैल्यू जब पाई होगी तब फ्लक्स होगा नेगेटिव साइड मैक्सिमम -NBA। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जैसे थीटा 0 हुआ, थीटा π/2 हुआ, थीटा पाई हुआ, वैसे वैसे फ्लक्स के फॉर्मूला में आप देख सकते हो, फ्लक्स भी मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा
एक चीज आप ध्यान रख लो, फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा। तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया उसको आप बोलोगे एसी जनरेटर। इसको आप टेक्स्ट बुक में से बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करना बच्चों। टेक्स्ट बुक की ही लैंग्वेज लिखी जाएगी एग्जाम में। यहाँ पे मैं तो सिर्फ डिराइव करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन लिखना है आपको टेक्स्ट बुक में से ही। समझ में आ रहा है बच्चों? तो टेक्स्ट बुक में ये पूरा देखो। इसका प्रिंसिपल क्या है फिर से मैं बता दूं। इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही एसी जनरेटर वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके मेन पार्ट्स आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस उसके मेन पार्ट्स है। उसका डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा है। यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला, उसका डिफरेंशिएशन किया तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। फिर आपको ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, और फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ड्रॉ करना है आपको। दोनों ग्राफ की कंपैरिजन भी टेक्स्ट बुक में दिखाई हुई है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टेक्स्ट बुक में से ही लर्न करो, और कुछ भी डाउट है तो मुझे आप पर्सनली पूछो। थैंक यू स्टूडेंट।